नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो काफ़ी समय से बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे क्योंकि ये जो कोर्स है ये साल में एक ही बार आता है। वैसे साल में 2 कोर्सेस आते हैं, रीजनिंग मास्टर और रीजनिंग रीलोडेड। तो इसका ज़्यादा वेट करते हैं बच्चे। तो क्यों वेट करते हैं उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं बताने वाला हूँ इस ओरिएंटेशन क्लास में। इस सेशन को आप चाहें तो स्पीड बढ़ाकर 1.5 की स्पीड करके आप फटाफट देख सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कोर्स में क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स आप लोगों को इसमें मिलने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें कवर होंगी और टाइमिंग क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा क्लासेस का, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, कौन कौन से एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब जितने भी आपके मन में डाउट आ रहे हैं ना वो सारे के सारे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ डाउट रह जाता है दोस्तों तो एक नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा 8818818826। तो ये व्हाट्सएप नंबर आप बैंकिंग क्रॉनिकल ब्रेन बॉक्स या फिर मेरे नाम से अंकुश लांबासर करके आप सेव कर सकते हैं इसको। ठीक है, जो भी डाउट हो आप इस पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टीम भी रिप्लाई करती है, मैं भी रिप्लाई करता हूँ, 3-4 जगह लॉगिन है, तो जो मतलब रिप्लाई कर पाता है करता है। तो इस पर आप व्हाट्सएप करके अपने कोई भी डाउट हो तो आखिरी में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा आपके जितने भी डाउट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये कोर्स खास क्यों है। रीजनिंग रीलोडेड, ठीक है, रीजनिंग रीलोडेड कोर्स जो है ये स्पेशली डिजाइन्ड कोर्स है। किसके लिए? आईबीपीएस का आरआरबी, अटक गया क्या यार, आईबीपीएस का आरआरबी पीओ और क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। इसके अलावा आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट एंड सो ऑन, जो भी क्लरिकल लेवल के पोस्ट होते हैं वो सारे, और इसमें आरआरबी पीओ भी कवर हो जाता है। तो इस कोर्स से किसी के मन में अगर ये डाउट आता है सर इस कोर्स को करने से क्या आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का नहीं होगा, तो उसके प्रीलिम्स के आप बेसिक सीख सकते हो। लेकिन उसके लिए रीजनिंग मास्टर कोर्स है जो कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि ये कोर्स परचेस करने के बाद आपको एसबीआई और आईबीपीएस के लिए अलग से कुछ परचेस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाता है। जस्ट लाइक कि आप अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स की जो सब्सक्रिप्शन लेते हो फिर आप कोई भी मूवी देख सकते हो, उसी तरीके से जब आप यस ऑफिसर पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे एक्सक्लूसिव लें चाहे प्रीमियम लें। एक्सक्लूसिव लेंगे तो मेरे जितने कोर्सेस हैं वो सारे आप देख पाएंगे। अगर आप प्रीमियम लेंगे तो सारे टीचर्स के जितने भी कोर्सेस हैं, 50 कोर्स हैं तो 50 के 50 कोर्सेस आप देख पाएंगे। जितने ड्यूरेशन के लिए आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा 1 ईयर, क्योंकि एक अच्छी तैयारी के लिए मिनिमम 1 साल लग जाता है। चाहे तो आप 2 साल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों के अमाउंट में। तो 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों इसका प्राइस है 1399, 1400 रुपए अप्रॉक्स में आप 1 साल तक मेरी सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज, सब कुछ देख पाएंगे। रीजनिंग रीलोडेड तो कवर होगा ही होगा। जनवरी में आपका रीजनिंग मास्टर अगले साल के लिए फिर से आ जाएगा, तो रीजनिंग मास्टर का कोर्स भी आप, नया कोर्स भी देख सकते हैं। चाहे तो रीजनिंग मास्टर का कोर्स जो अभी चल रहा है इस साल वाला 2026 में जो जनवरी में स्टार्ट हुआ था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है कोर्स। जब तक एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के मेंस नहीं हो जाते तब तक वो कोर्स चलता रहेगा। तो आप उसकी भी क्लासेस कर सकते हैं पीओ मेंस के लिए। ठीक है, अगले साल वाला भी कोर्स देख सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों कोर्स की फीस के बारे में। कोर्स का जो डिज़ाइन किया गया है किस किस एग्जाम के लिए है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। परचेस कैसे करना है, तो यस ऑफिसर का ऐप डाउनलोड करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उस लिंक से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। वेबसाइट अगर आप जानना चाहते हैं तो yesofficer.com। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें ये कोर्स खास क्यों है। पहले तो ये बताता हूं क्योंकि ये तो एक इसके लिए डिजाइंड है, खासकर जैसे एक्स सर्विसमैन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लरिकल पोस्ट की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कोर्स है ये। कम समय में वो बहुत अच्छी तैयारी इसमें कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कोर्स नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंप्लीट गाइड कर देता है शॉर्ट में पेपर तक पहुंचने के लिए। मतलब शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे आज कोई बच्चा आता है तैयारी करने के लिए और बोलता है सर मैं अभी से स्टार्ट करूं तो क्या मेरा हो जाएगा, तो तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। फिर प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मतलब बेसिक्स आपके पूरे इसमें कवर हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, बहुत लंबा समय वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे रीजनिंग मास्टर जो कोर्स होता है उसमें अगर आपके मिसलेनियस के टॉपिक्स कवर करने में करीब 1.5 महीना लगता है, तो यहाँ आपके 10 दिन में ही पूरी की पूरी चीज़ें, पूरे बेसिक्स A to Z
कमी कुछ भी नहीं रहेगी, उसका टेंशन मत लेना सर 10 दिन में करा रहे हैं तो कुछ इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लर्क का लेवल ईजी होता है, इसलिए चीज़ें जल्दी खत्म हो जाती है, बस यही फर्क है। पीओ का लेवल हार्ड होता है, हाई लेवल। पहले क्या करना होता है, पहले क्लर्क लेवल वाला वहां समझाना होता है, फिर मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल। तो 3 बार चीजें समझानी होती है। यहां पर एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्लर्क लेवल है तो ईजी लेवल रहता है, इसीलिए कोर्स थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये अगस्त में हर साल स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त के आसपास स्टार्ट होता है, डिपेंड करता है कब एग्जाम आता है, नोटिफिकेशन आता है। तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का तो आ चुका है। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो आप लोगों को 31 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। हो सकता है इससे पहले ही आ जाए, लेकिन ये एक्सपेक्टेड डेट है एक 31 अगस्त, 1 तारीख, एक मतलब सितंबर, इसको शॉर्ट नोटिफिकेशन, 1 तारीख को आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हो सकता है इससे जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, ठीक है। तो इसमें दोस्तों चीजें किस तरीके से कवर करेंगे तो मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं। इस कोर्स में हम चीजों को जब कवर करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पहले पूरा मिसलेनियस कवर होगा 1 महीने तक, उसके बाद जाकर आपकी पजल की क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट आप सभी को पता होगा, जो तैयारी कर रहे हैं या बिगिनर है उनको भी इतना तो पता होगा कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को सीखने में समय लगता है, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए उसकी, क्योंकि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज 50% का रहता है। 50% का वेटेज पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का रहेगा आपका एग्जाम में। तो अगर 50% वेटेज वाली चीज है, मतलब कुछ तो बात है उसमें, तभी वो 50% का वेटेज ले रही है। हर किसी से बहुत जल्दी नहीं बनता है, प्रैक्टिस में ज़्यादा समय चाहिए होता है। तो अगर हम शुरुआत में मिसलिनियस करते रहेंगे, 1 महीना बर्बाद हो जाएगा, और उसके बाद फिर अगर हम पजल स्टार्ट करेंगे तो फिर उसकी प्रैक्टिस कब होगी। तो इसीलिए इस कोर्स में मैं क्या कर रहा हूं, इसमें आप लोगों की पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की जो क्लासेस हैं वो साथ में चलेंगी आपकी मिसलिनियस क्लासेस के। जैसे कि अब कोर्स का मैं 1 हफ्ता आप लोगों को बता देता हूं। ये जो हफ्ता है, कल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 18 से, 18 अगस्त से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 18 अगस्त से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और टाइमिंग इसका जो रहेगा वो रहेगा 9:30 AM मॉर्निंग में, 9:30 बजे से ये क्लास होगी। ड्यूरेशन क्लास की जो रहेगी वो लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच की रहेगी। मिनिमम 1 घंटा और मैक्सिमम 1.5 घंटा। 1.5 घंटे से ऊपर नहीं जाएगा, 1.25 घंटे के आसपास में ही, 1 घंटे के आसपास में ही क्लास खत्म हो जाती है। तो बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि आपको मर के 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे की क्लासेस करनी पड़ रही है तब जाके आप सीखोगे चीजें, ऐसा नहीं है। मेरी गारंटी है पूरी कि आप सारी इस कोर्स खत्म होने तक आप सब कुछ सीख चुके होगे। बस प्रैक्टिस आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे की क्लास देख लोगे और पेपर क्लियर हो जाएगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ इस वीक का मैं आपको ये बता देता हूं। कल ट्यूसडे है, फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो सैटरडे संडे को तो क्लास नहीं होती है, ये बैकअप डेज हैं। बैकअप डेज मतलब कि अगर किसी दिन क्लास नहीं हुई, तबीयत खराब हो गई, कहीं बाहर चला गया मैं, तो वो वाली क्लासेस फिर मैं सैटरडे या संडे को लेता हूँ। तो अभी ये 4 दिन की जो क्लासेस हैं इसमें क्या होगा, अच्छा ये दोस्तों ये मत सोचिएगा कि एग्जाम आ जाएगा सर तो फिर कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्या वो मेरी जवाबदारी है। एग्जाम के पहले पहले पूरा कोर्स एग्जाम से बहुत पहले ही कवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कल एग्जाम हो रहा है और आज कोर्स खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। एग्जाम के बहुत दिन पहले ही मैं कोर्स कंप्लीट करवा के मैं अभ्यास बैच में प्रैक्टिस भी चालू करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स होने के पहले ही अभ्यास बैच में मैं उसकी प्रैक्टिस कराना चालू कर चुका था। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस में करवाते रहता हूँ। तो ट्यूसडे और वेंसडे को जो 2 क्लासेस होने वाली है वो है कोडिंग, डिकोडिंग और इनइक्वालिटी। ये 2 टॉपिक तो आप ये 2 क्लासेस में ही सीख जाने वाले हैं, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज भी आती है, सर एक टॉपिक की सिर्फ एक क्लास में हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक क्लास में आप सब सीख जाओगे। 100% की गारंटी मेरी है कि ये 2 क्लास आप देखना, ठीक है। वैसे तो इसकी वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो आपको पता ही होगा, नहीं देखे तो कोई बात नहीं। तो ये कल और परसों की क्लास आप देखोगे, आपके सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, और एक ही क्लास सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये जो 2 दिन है इसमें पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास होगी, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें भी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास होगी। तो इसमें बच्चों की एक डिमांड रहती है कि सर एक टाइप का आप पजल को करवाया करो। एक टाइप का दोस्तों अगर आप पजल करते रहोगे ना, जैसे आप सर्कुलर कर रहे हो तो सिर्फ सर्कुलर कर रहे हो, तो ऐसे में आपकी अंडरस्टैंडिंग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बहुत जल्दी डेवलप नहीं होगी, बहुत जल्दी नहीं होगी। उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए चाहिए कि कम से कम 2 क्लास एक टॉपिक की हो, मंथ बेस्ड की 2 क्लास हो गई, फिर वीक बेस्ड की 2 क्लास हो गई, फिर और फलाना ऐसे करके 15-20 टाइप की पजल कैटेगरीज होती हैं। तो सबकी 2-2 क्लास, मतलब 30 क्लासेस के बाद जाकर आप फिर मिक्स्ड वाले में प्रैक्टिस में आते हो, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है।
इसमें इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती, मिक्स क्वेश्चंस आप डायरेक्ट एक साथ कर सकते हो क्योंकि इसमें पजल सिटिंग अरेंजमेंट का लेवल बहुत आसान रहता है। मतलब आप विद इन 1 मिनट डन के मैसेजेस देखोगे क्लास में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जनवरी से तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप क्लास में कल आओगे तो आपको, कल नहीं मतलब पजल वाली क्लास में जब आप आओगे, आपको विद इन 1 मिनट मैक्स टू मैक्स 1 से 2 मिनट के बीच में आपको डन 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 के मैसेजेस देखने को मिलेंगे उन बच्चों के जो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आप भी माहिर होगे, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। और ये मिक्स्ड रहेंगे, मिक्स्ड मतलब कि सारे टाइप के पजल्स क्लास में मिक्स रहेंगे, टॉपिक वाइज नहीं होगा। अगर आपको टॉपिक वाइज करना है तो ऑलरेडी रीजनिंग मास्टर का जो मेरा कोर्स है जनवरी वाला, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने उसमें टॉपिक वाइज 2-2, 3-3 क्लासेस ली हुई हैं हर एक टॉपिक के पजल्स की, तो आप वहां पर प्रैक्टिस के लिए उन क्लासेस को भी साथ साथ में देख सकते हैं। देखो बेटा, एक बात को याद रखो, सिंपल सी, पढ़ाई करने हर कोई आता है। एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी करने तो बहुत लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, हजारों, ठीक है, लेकिन उसमें से सफलता उसी को मिलती है जो आखिरी तक टिके रहता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बस तैयारी चालू करके छोड़ देना चाहते हो या पूरा सक्सेसफुल जब तक नहीं हो जाते तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहते हो। तो डिपेंड उसके ऊपर करता है, ठीक है। जैसे एक और थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब आप स्कूल में थे तो स्कूल में मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे मान लेते हैं, 50 बच्चे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ बच्चों के 90+ % आते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चों के 50% आते हैं, कुछ बच्चों के 70% आते हैं। ये क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि टीचर खराब था या कुछ और जो भी है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे का रीज़न है उन बच्चों का सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, कि वो कितने डिसिप्लिन्ड वे में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस चीज़ का बस फर्क है। एक बच्चा जिसका पढ़ने का ही मन नहीं करता, नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं बनना है। अगर आपको जॉब चाहिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जो मेहनत करेगा उसको मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप समझ जाए इस चीज़ को तो आप बहुत जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब और चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को। तो इसमें दोस्तों ये जो कोर्स है ये कितना समय चलेगा, तो अप्रॉक्स अगर मैं बोलूँ तो रीजनिंग रीलोडेड में आप लोगों की 80 क्लासेस होंगी, टोटल 80 क्लासेस, ठीक है। अब 80 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। 2 पार्ट कैसे? 20 क्लासेस तो आपकी प्रैक्टिस वाली रहेंगी और 60 क्लासेस आपकी पूरे बेसिक सीखने वाली क्लासेस रहेंगी। अब ये 60 क्लासेस में से आपकी लगभग 40 से 45 क्लासेस जो है वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की रहेंगी, 15 क्लासेस आपकी मिसलेनियस की रहेंगी। 15 क्लासेस में अगर मैं बोलूं तो टोटल जो टॉपिक होते हैं वो 10 टॉपिक होते हैं जो क्लर्क में पूछे जाते हैं। उन्हीं 10 टॉपिक में से ही मिसलेनियस के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो 10 टॉपिक में 5 क्लासेस एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक क्लास में कवर नहीं होते। जैसे कोडिंग डिकोडिंग एक क्लास में कवर हो जाएगा, इनइक्वालिटी एक क्लास में कवर हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक क्लास में हो जाएगा, नंबर टेस्ट एक क्लास में हो जाएगा, अल्फाबेट टेस्ट भी एक क्लास में हो जाएगा। ब्लड रिलेशन नहीं होगा एक क्लास में, आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब कुछ बच्चों को आ जाएगा एक क्लास में ही, बट कुछ बच्चों को ब्लड रिलेशन एक क्लास में समझ नहीं आता, तो उसके लिए 2 या 3 क्लास लेनी पड़ेगी। सिलॉजिज्म ऐसा टॉपिक है जिसमें 2 से 3 क्लास लेनी पड़ती है। तो कुछ टॉपिक्स के लिए एक्स्ट्रा 5 क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। पजल सिटिंग अरेंजमेंट की तो 40-45 क्लासेस मोर देन सफिशिएंट रहती है, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैं हर दिन हर दूसरे दिन पजल लेकर आते रहता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो आप अगर दोनों जगह करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, पजल्स आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। यहाँ पर बहुत डिटेल में बताऊंगा। जैसे यूट्यूब पे क्या होता है, क्वेश्चन दिए और सॉल्व करने लग गए, बट इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा मैं, चीज़ें जिनको सीख कर आप लोगों से आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें आती ही नहीं है और वो सीखना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे तो आप उनसे आगे निकल जाओगे। क्योंकि जैसे होता है ना, खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि खरगोश का एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही था जिस वजह से वो गया। तो वो एटीट्यूड नहीं रखना है आपको, बस जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को मानते जाइए और फॉलो करते जाइए। आप दूसरों से बेहतर बन जाओगे बहुत जल्दी समय में, ठीक है। तो जैसे अब क्या क्या सिखाने को आप लोगों को सीखने को यहाँ पर मिलेगा। जैसे थ्रेड मेथड आपने नाम सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं अच्छा नहीं है, इससे मेंस में नहीं बनता। तो आप जब देखोगे ना, आप बोलोगे यार ये तो पागल लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, ये तो बेस्ट चीज़ है। तो इसीलिए आप आइए, सीखिए मिनिमम पॉसिबिलिटी, थ्रेड मेथड, पलटने वाला कंसेप्ट हो गया और डॉट मेथड हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं दोस्तों, अभी ये ऑफर चल रहा है। इस ऑफर को पाने के लिए AL60, ये कोड याद रखिएगा,
अगर आप रीजनिंग का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो एक्सक्लूसिव वर्ड मतलब सिर्फ रीजनिंग, मतलब मेरी क्लासेस, सिर्फ अगर आप मेरी क्लासेस चाहते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव लेना है। और अगर आप प्रीमियम चाहते हैं तो यस ऑफिसर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको चारों टीचर्स की मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हिंदी वगैरह भी सब कुछ उसमें, कंप्यूटर सब कुछ इंक्लूड रहता है, तो आप वो भी कोर्स ले सकते हैं। उसका जो प्राइस है दोस्तों वो है 2499 एक साल का। ठीक है, तो अभी भी अगर दोस्तों कुछ डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं हो सके तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो फिर मैंने नंबर तो आप लोगों को बताया है। अच्छा, एक चीज़, एक्स सर्विसमैन के लिए तो ये कोर्स सबसे बेस्ट है। आपको मुझे पता है कि इतने सालों के बाद ना पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, मतलब और बहुत बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आप इतने समय सर्विस में थे और सर्विस के बाद अब आके अब आपको फिर से वही चीज़ें करना, पढ़ाई करना, बैठकर फैमिली वाले हो, तो दिक्कत आती है उस चीज़ में। तो इसीलिए ये जो कोर्स है ये बहुत ही शॉर्ट, एकदम डिटेल्ड में शॉर्ट है, मतलब डिटेल मतलब ऐसा नहीं कि वास्ट, शॉर्ट में चीजें कि आप कैसे जल्द से जल्द पेपर क्लियर कर सकते हो। वही चीजें जो एग्जाम में आती हैं सिर्फ वही इसमें कवर होंगी, वो चीजें नहीं कि जो आ सकती हैं वाली हमको नहीं करना है, क्योंकि इस एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्या बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या छोड़ना है। अगर ये समझ गए तो आप जल्दी सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, तो खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक मेरा और चैनल है दोस्तों, बैंकिंग क्रॉनिकल, सर्च करके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें भी 1500 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, बैंकिंग क्रॉनिकल। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर कल मॉर्निंग में 9:30 बजे यस ऑफिसर पर लाइव जरूर आइएगा और सीखने की कोशिश करिएगा। कोडिंग डिकोडिंग की क्लास है पहली, जो कि फास्टेस्ट ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, फास्टेस्ट ट्रिक आफ्टर प्रैक्टिस, बिफोर प्रैक्टिस नहीं। बिफोर प्रैक्टिस टाइम लगेगा आपको, लेकिन जब आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे उसकी, वो फास्टेस्ट है, उससे फास्ट कोई नहीं बना पाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, बाय बाय।